वेदांत सार का चिंतन सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं ममाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। चौदहवां अध्याय हमारा समाप्त हुआ था। 15वें अध्याय का मूल श्लोक का भी हमने पाठ किया था, उसका अर्थ भी देखा। अभी सुबोधिनी टीका हम देख रहे हैं 15वें अध्याय की। अथ इदानीं स्थूल शरीर उत्पत्तिं निरूपयितुम् उत्क्रमते स्थूल इति। अभी स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसका निरूपण किया जा रहा है। तू शब्दतः पूर्वस्माद् वैषम्यं द्योतयति पंचीकृतानि इति। मूल श्लोक में हम देखते हैं कि यहां पे ये तू शब्द है, स्थूलभूतानि तु पंचीकृतानि। ये तू शब्द क्यों है? बोले एक त्रिवृत करण, एक उपनिषद में त्रिवृत करण बोला है और यहां पंचीकृत है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए उन्होंने क्लियरिटी दी। इस तू शब्द, ये जो है तू शब्द है वो क्यों है यहां पे? वो इसलिए है, तू शब्दतः पूर्वस्माद् वैषम्यं द्योतयति। पूर्वस्माद् वैषम्यम, वैषम्य का उजागर किया जा रहा है। वैषम्य क्या है? त्रिवृत करण और पंचीकरण। त्रिवृत मतलब तीनों का एकत्रीकरण, तीन महाभूतों का एकत्रीकरण होकर के ये जगत सृष्टि हुई है, ऐसे उपनिषद कहती है। और यहाँ हमारे ऋषि जो है
वो पंचीकृत की बात करते हैं। अपंचीकृत सूक्ष्म भूत अपेक्षया स्थूल भूतानि पंचीकृतानि इत्यर्थः। अपंचीकृत जो सूक्ष्म भूत है उसके अनुपात में स्थूल भूत पंचीकृत है। सूक्ष्म भूत जो है तन्मात्राओं से बने हुए हैं वो पंचीकृत नहीं है, लेकिन ये स्थूल भूत जो है जिस जगत में हम रहते हैं वो पंचीकृत होगा होकर के हमारे सामने आ गए। उसका अनुभव इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो पंचीकृत है। पंचीकरणमेव प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते। पंचीकरणम एव प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते पंचीकरणत्वम् इति। प्रतिपादन क्या हो रहा है? पंचीकरण। पंचीकरण प्रकारम एव आह आकाश एति। अयम अर्थः सृष्टि काले सकल प्राणी सकल प्राण्य दृष्टौ प्राण्य दृष्टौ अशादि ईश्वर प्रेरणया आकाश वायु तेजोवत् अन्य विद्या सहाय भूत भूतात् परमात्मनः आकाशादि उत्क्राम जातानि तानि पंचीकृतानि सूक्ष्मानि व्यवहार समर्थानि इति कृत्वा। ये बहुत बड़ा एक ही शब्द है, एक बहुत लंबा है। सृष्टि काले, सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि हो रही थी, सकल प्राणी दृष्टव ईश्वर प्रेरणया, ईश्वर की प्रेरणा से आकाश वायु तेज वह्नि अविद्या सहाय भूतात, अविद्या की सहाय लेकर के ये जो पंच तत्व है परमात्मनः, जो परमात्मा है, सकाशात अनुक्रम जातानि, अनुक्रम जातानि, एक के बाद एक, सकाशात मतलब तुरंत, एक के बाद एक, तानि अपंचीकृतानि सूक्ष्माणि, जो सूक्ष्म भूत है, जो अपंचीकृत है, व्यवहारा समर्थानि इति। व्यवहार असमर्थानि, व्यवहार उनके नहीं होते हैं, सूक्ष्म भूत जो है उसमें व्यवहार नहीं होते। सूक्ष्माणि व्यवहार असमर्थानि इति कृत्वा तदीय स्थौल्यापेक्षया, तदीय उनके अनुपात में, स्थौल्य अपेक्षया व्यवहृतुम प्राणिजात धर्म अधर्म अपेक्षया एव। कैसे किया? व्यवहर्तु प्राणिजात, जो व्यवहार करने वाले जो प्राणिजात है उनकी जो धर्म अधर्म देखते हुए तानि एव भूतानि पंचीकृतानि भवन्ति, उनके मार्फत ये पंचीकृत भूत बनते हैं, इंडिविजुअल एंड समष्टि।
ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। हम इतना ही जाना कि व्यवहार प्राणिजात धर्माधर्म अपेक्षा, उसके जो धर्म अधर्म मतलब पाप पुण्य कह सकते हैं कि, या यहाँ हम लोग पाप पुण्य नहीं कहते वेदांत में, देयर इज नो पाप और पुण्य, ऐसे धर्म अधर्म अपेक्षा उनके जो खुद के कार्य है, वो उस कार्य को अपेक्षा माने अपेक्षित जो कार्य है उनसे, वो ध्यान में रखते हुए उन भूतों की उत्पत्ति हुई थी। तानि च प्रत्येकम द्वैविध्यम आपद्यन्ते। द्वैविध्य मतलब दो दो प्रकार के, आपद्यन्ते तेषु आकाशादिषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषु आकाशादिषु दशसु भागेषु, में आकाश आदि जो पांच पंच तत्व जो है उसमें दो दो भाग किए सब, द्वैविध्यम आपद्यन्ते। इसका मतलब पांच का दो दो हो गया, दशसु भाग 10 भाग हो गए। प्राथमिकान पंच भागान, और जो पहला आधा आधे जो पांच पांच है, प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, उनके चार चार भाग करें, समम समान भाग में चार भाग करें। स्वधर्म परित्यागेन चतुर्णाम प्रत्येकम भागांतरेषु सन, स्वार्थ परित्यागेन मतलब वो अर्धा आधा छोड़ दिया, चतुर्णाम प्रत्येकम भागांतरेषु, और मूल जो है उसने आधा छोड़ दिया, और दूसरे जो चार है वो चारों के साथ वो मिल गया, तो ये पूरा एक सर्कल हो गया। सन्निवेश सन्निवेशेन पंचीकृतानि स्थूलानि भवन्ति इति, उस तरह से वो एक एक भूत उसमें आ गया। मतलब एक पूरा है, उसका आधा हुआ, आधे के साथ उसने आधा छोड़ा और बाकी के चार उसमें जोड़ दिए, एक दो तीन चार, वो खुद का एक पांच, तो जैसा एक सर्कल बन गया। अस्मिन् अर्थे वृद्ध सम्मति आह तदुक्तम इति। वृद्ध सम्मति पंचीकरणस्य त्रिवृत् करण प्रतिपादक श्रुति अंतर विरोधम आशंक्य परिहरति अस्य इति। श्रुति में त्रिवृत् करण का अंतर्भाव है और यहां पंचीकरण है, तो इस दोनों में विरोधाभास दिखाई देता है। तो वो हम यहां पे निराकरण करते हैं यहाँ के ऋषि। भूतत्रय सृष्टि श्रुतौ सृष्टि परिपूर्यम अर्थमन्यत्र श्रुतमपि भूतद्वयम् आश्रित्य भूतपंचकाभिप्रायेण भूतत्रय सृष्टि प्रतिपादन सृष्टि प्रतिपादनात् अविरोध इति अर्थः। भूतत्रय सृष्टि श्रुतौ भूतत्रय सृष्टि, तीन भूतों के साथ वो सृष्टि श्रुति में कही गई है।
सृष्टि परिपूर्त्य, सृष्टि परिपूर्ति अर्थम, सृष्टि की परिपूर्ति के संबंध में, अन्यत्र श्रुतम अपि, दूसरे श्रुति के साथ भी, भूतद्वयम आश्रित्य, दो भूतों के साथ ही, भूत पंचकम अभिप्रायेण, भूतत्रय सृष्टिपादन अविरोध इत्यर्थ। तीन हो या दो हो, कुछ भी उसमें फर्क नहीं है, हम पांच अभी, उसमें कुछ भी विरोधाभास नहीं है, ऐसे कहा गया। आकाशादि पंचभूतेषु चतुर्था चतुर्धा विभक्ता विभक्तानाम अन्येषां पंचभूतानां प्रत्येक अनुप्रवेशेन पंचीकृतानाम आकाशादीनां पंचात्मकत्वात् अविशेषाद आकाशादि व्यपदेशो न स्यात् इति आशंक्य परिहरति पंचानाम इति। आकाशादि पंचभूतेषु, जो पंच महाभूत है उसमें चतुर्धा विभक्ता नाम अन्येषाम, पांच भूतों में से जो चार चार भाग करे हुए, प्रत्येक अनुप्रवेश है, प्रत्येक का वहां पे अनुप्रवेश है, प्रत्येक अनुप्रवेश है। पंचीकृता नाम आकाशादिना, जो पंचीकृत आकाशादि है, पंचात्मकत्व अविशेषात, पंचात्मकत्वाविशेषात आकाशादि व्यपदेशो। ये पंचानाम, ये जो ये शब्द से आशंका की आशंका परिहार हो जा रही है। कौन सी आशंका है? ये पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वाद इति न्याय। पंचानाम पंचात्मक, पांच जो है एक दूसरे में सम्मिश्रण हो गए हैं, इसलिए कुछ उसमें आशंका नहीं। आकाशादीनाम पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु पंचभूतेषु तद विशेष अनुप्रवेशात् तन्नाम नामभिः व्यवहारः संभवति इत्यर्थः। आकाशादीनां पंचानां पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु पंचभूतेषु तद्विशेष अनुप्रवेशात् तन्नामभिः व्यवहार संभवति इत्यर्थः। उस नाम से ही उसको पुकारा जाएगा यदि दूसरे भी उसमें सन्निहित है। तदानीमिति यदा पंचीकृतानि आकाशादीनि तदानीं स्थूलत्वेन स्वस्वकार्योत्पादन समर्थत्वात् आकाशे अव्यक्त रूपेण स्थितः शब्दः अभिव्यज्यते व्यक्तो भवति इत्यर्थः। यदा पंचीकृतानि आकाशादीनि, पंचीकृत आकाश जो भूत है, तदानीं स्थूलत्वेन, स्थूल प्रकार से, स्वस्व कार्योत्पादन समर्थत्वात्, अपने अपने कार्य में, कार्य जो सफल करने में समर्थ है, स्थूलत्वेन व्यक्त रूपेण स्थितः,
व्यक्त रूप से स्थित है, जिसका हम लोग उसमें व्यवहार कर सकते हैं। शब्द अभिव्यज्यते व्यक्तो भवति इति अर्थ। अभिव्यज्य शब्द अभिव्यज्यते मैंने व्यक्त होता है, कहाँ? तदा यहाँ पे जो दिखाए, ये जो है मूल श्रुति में, मूल श्लोक में कहा गया है, तदानिम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, आकाश से शब्द निर्माण होता है। वायु शब्द स्पर्श, ये दो शब्द क्वालिटीज उसमें से निकलते हैं। वायु में शब्द जो आकाश का है, और उसका खुद का जो गुण है वो है स्पर्श। ये हमें पता चलता है कि वायु है। तो अग्नौ शब्द स्पर्श रूप, ये तीन गुण अग्नि में आते हैं। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, और उसका खुद का रूप। अपसु शब्द स्पर्श रूप रसाः पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रसगंधाश्च। ये गुण उसमें अपने दूसरों के भी गुण रहते हैं, दूसरे चार, और उसका अपना खुद का। तो उस हिसाब से जैसे जैसे वो भूत उत्पन्न होते गए, उसमें वो गुण जुड़ते गए। शब्द अभिव्यज्यते व्यक्त भवती इति अर्थ। तो 15वां अध्याय भी खत्म होगा। उसमें हमने देखा कि पंचीकरण कैसे होता है, और पंचीकरण के साथ त्रिवृत्तकरण का कुछ मतलब श्रुति में जो त्रिवृत्तकरण है उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये वैसे ही वो होगा जैसे पंचीकरण है। और हर व्यक्त जो महाभूत है उसमें और चार गुण भी जुड़ जाते हैं। उसमें एक जो हम अनुभव में जो 5 पंचमहाभूत जब आते हैं उसमें और भी उसमें आ जाते हैं, चारों के अन्य चार भी उसमें उसकी सम्मिश्रणता होती है। तो 15 तक ओके है ना? स्वामी जी। ओके, थोड़ा कठिन है लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस वन। थोड़ा और अभ्यास खोजना पड़ेगा उसको, और थोड़ा उसको जाना पड़ेगा। एतेभ्य, अभी 16वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य भूर्भुवस्वः मह जन तपः सत्यम इति एतन्नामक नामका नाम उपरि उपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तदंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद 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 उचितानां अन्नपानादीनां च उत्पत्ति ही भवति। अभी यहाँ 14 भुवनों का वर्णन किया है। 7 ऊपर के भुवन और 7 नीचे के भुवन। ये ऊपर नीचे और ऐसे कहीं नहीं है,
तो यहाँ लिखा है ऐसे ऊपरी ऊपरी बोलते हैं और नीचे नीचे वाले पाताल वगैरह। और वहां रहने वाले जो चतुर्विध स्थूल शरीर जो है, और उसके अन्नपानादि नाम च उत्पत्ति भवती, उनकी उत्पत्ति होती। अन्नपान चतुर्विध शरीराणी तू, चार प्रकार के शरीर तू कौन से? जरा, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदजाख्यानी, ये चार प्रकार के शरीर है। कैसे जैसे उनकी उत्पत्ति होती है उस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। जरायुजानी, जरायुभ्यो, जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पशु आदिनी। जरायुज कौन है? मनुष्य है और पशु आदि है। अंडज, अंडजान, अंडेभ्यो जातानि पक्षी पंडगादीनी। अंडज म्हणजे अंडों से जन्म लेने वाले पक्षी, और पन्नग, उद्भिजानी, भूमि उद्भिद्य जातानी कक्ष वृक्षादिनी। भूमि उद्भिज्य, भूमि को तोड़ करके जो ऊपर आते हैं, जैसे बीज बोने से बीज फलता है और भूमि को तोड़ करके ऊपर आता है। उद्भिजानी, उसके उद्भिज कक्ष वृक्षादिनी। स्वेद जातानि, स्वेदेभ्यो जातानि यूकाम मशकादिनी। यूक, मशक आदिनी। यूकम मतलब वो जो स्वेदज, जो मैंने पसीने के साथ जो जन्म लेते हैं, पसीने में से। ऐसे ये 16वें अध्याय में इनकी उत्पत्ति कही गई है। उत्पत्ति की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे समझो पंचीकृत भूत निर्माण हो गए तो उसका हम लोगों ने सिर्फ पृथ्वी तल ही देखा है, लेकिन वो बोलते नहीं, पृथ्वी पे जो है उस उतना ही काफी नहीं है। 7 ऊपर के लोक हैं, उनके नाम अलग अलग है। भूर, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 जो नाम का नाम, ये 7 नाम के जो लोक हैं, ऊपरी ऊपरी विद्यमान नाम, वो एक के ऊपर एक विद्यमान है। और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये 7 जो है नाम का नाम अधो अधो विद्यमान, जो नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे के 7 और ऊपर के 7, 14 पुरुष बोले, 14 पुरुष बोले, या 7 ऊपर के 7 नीचे। लोकानाम ब्रह्मांड से, ये तद अंतर्वर्ती, ये ब्रह्मांड है, ये लोक है। लोकानाम 7 ऊपर के लोक और 7 नीचे के लोक, 14 लोक। उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति होती है। चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्ति, चतुर्विध ये जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, ख्यान, के 4 नाम ये। यहां इतना ही जानना है। तो अभी टीका देखते हैं। टीका यहां से चालू होती, उक्तेभ्यो भूतेभ्य
चतुर्दश भुवन उत्पत्ति प्रकारम दर्शयति एतेभ्य इति। चतुर्दश भुवन, 14 भुवनों का उत्पत्ति बताई गई, जो बताई गई है यहाँ पे 14 भुवनों की उत्पत्ति। एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्पन्न ब्रह्मांडस्य चतुर्विध शरीराणाम च तद योग्यान अन्नपानादिना। चतुर्विध शरीर इसमें रहने के लिए उनका भरण पोषण भी तो करना पड़ेगा, तो अन्नपान आदि भी तो उसको पोषण करना पड़ेगा, तो उनकी भी वहां पे प्रोडक्शन वहां पे होता है। च उत्पत्ति भवती इति अर्थः चतुर्विध शरीराणि उद्दिश्यति चतुर्विधेति तानि च यथोद्देशं विवृणोति जरायुजानि इति। उनके ही उद्देश्य से जरायुज आदि ये जो शरीरों का वर्णन किया है, तो उन लोकों में ये रहते हैं। और ये जो 4 प्रकार के शरीर बोले हैं, तो हम लोग तो इसको यही देखते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर ही ये चार प्रकार के चतुर्विध शरीर हम देखते हैं। लेकिन वो 14 के बारे में शायद यहाँ बताया कि नहीं, पता नहीं। ये 14 में भी ऊपर के 7 और नीचे के 7 वहां कौन से शरीर रहते हैं, ये मेरा ऐसा ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। डोंट गो इनटू डीप विद दैट। तो 16वां अध्याय भी हमने अभी पढ़ लिया। और 17वां जो अध्याय है अस्य समष्टि स्थूल, वो थोड़ा बड़ा है, तो ये हम अगले दिन वो ले लेंगे। बहुत बड़ा है वो 14, और उसमें कुछ और ज्यादा डिटेल्स दिए हुए हैं, तो इट टेक्स लिटिल मोर टाइम। तो अभी सिर्फ 10-15 मिनट ही है, तो ये नहीं तो ब्रेन पे ज्यादा टैक्सेशन हो जाएगा। तो 15 और 16 हमने आज देखे। उसमें पंचीकृत जो पंचभूतों का पंचीकरण कैसे होता है, और पंचभूतों के जो क्वालिटीज है वो हमने 15वें अध्याय में देखे। और 16वें अध्याय में हमने 14 भुवनों के बारे में जाना, 7 ऊपर के 7 नीचे के, और उसमें रहने वाले 4 प्रकार के शरीर, मतलब जिनके जन्म 4 अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसके बारे में जाना। तो 15 और 16 में इतना ही जानने के लिए है। तो आज यही समाप्त करते हैं 5 का पाठ। जी स्वामी जी। ओके, उसमें डिटेल्स में आज ऐसा कुछ जाने की जरूरत नहीं, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर हम ना ही ध्यान कर सकते हैं ना कुछ, तब सिर्फ समझना है कि भाई ये ऐसा होता है बस, और ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। पंचीकरण आप देखने के लिए हम लोग ना कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम उसके शांति पाठ करके आज का पाठ एंड करते हैं। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।